पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर जेनरान और वो डिमन आपस में बात कर रहे थे। डिमन जेनरान से काफी सारी बातें कर रहा था, लेकिन मास्टर जेनरान बिना कुछ जवाब दिए सिर्फ उस डिमन की बातों को ध्यान से सुनते जा रहे थे। और अब आगे चेनबू पी का दृश्य। एक सुहानी सी सुबह थी। लिन सुबह सुबह लकड़ियाँ काटकर कुर्सियाँ बनाने का काम कर रहा था ताकि वो ये कुर्सियाँ जेनरान को दे सके। लिन की कुर्सियाँ बनाने की कला देखकर साफ लग रहा था कि मानो वो एक बहुत ही अच्छा लोहार है जो बहुत बढ़िया तरीके की कुर्सियाँ बनाने का काम करता है। कुर्सियाँ बनाने के साथ साथ लिन हमें अपने बचपन के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है, मेरे बचपन के समय मास्टर फैंग मुझसे थोड़ा सा ही बड़ा था, करीब 1 से 2 साल का ही। हम दोनों एक हिसाब से भाई ही हैं। एक ही परिवार में बड़े होकर यहाँ तक आए हैं, लेकिन बचपन से ही मास्टर फैंग को ज्यादा भाव दिया जाता था और मुझे उतना भाव नहीं दिया जाता था। मुझे बिल्कुल एक नौकर की तरह रखा जाता था। रोज के काम कराए जाते थे और मेरी प्रैक्टिस पर भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लिन का चेहरा थोड़ी देर को उदास हो जाता है। उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ झलक रहा था। इसी वजह से मैं अपना कल्टीवेशन बचपन के समय उतने ऊंचे स्तर का नहीं कर पाया, और जब मास्टर फैंग ने अच्छी कल्टीवेशन हासिल कर ली तो उसे यहाँ से किंशन सेक्ट के अंदर भेज दिया गया ताकि वो वहाँ जाकर और भी ज्यादा मेहनत करे और एक शक्तिशाली कल्टीवेटर बन सके। इसी वजह से आज वो एक पीक का मास्टर बन चुका है और मैं अभी तक यूं ही भटक रहा हूँ। यही वजह है कि मैं मास्टर फैंग से हमेशा नफरत करता था। अगर वो नहीं होता तो आज मुझे भी उतनी ही इज्जत मिलती जितनी की उसे मिल रही है। लेकिन अच्छा हुआ कि इसी नफरत ने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। मैंने भी अपना कदम कल्टीवेशन की दुनिया में बढ़ा दिया। मैंने मेहनत की और आज जो भी थोड़ी बहुत तकनीक और ताकत मेरे पास है वो मैंने अपने ही दम पर सीखी है। लिन की आवाज में अब दर्द से ज्यादा जज्बा झलकता है। और जब मैं भी कल्टीवेशन करने लगा तब मुझे हमेशा ने सेक्ट में जाने का मौका दिया ताकि वहाँ जाकर मैं भी अच्छे से कल्टीवेशन वगैरह सीख पाऊँ। लेकिन जब से मैं जेनरान से हारा हूँ, मानो मेरी दुनिया ही बदल गई हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं आगे क्या करूँ। मुझे बस एक ही चीज नजर आती है, जेनरान। ऐसा लगता है कि वही मेरी सफलता में मेरी मदद कर सकता है और कोई नहीं। इसके बाद लिन जेनरान की बताई हुई तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी तलवारशिप की प्रैक्टिस करने लगता है। वो वहाँ पर अपनी तलवार तकनीक का उपयोग करता है और जिस तरह जेनरान ने अपनी तलवार को चलाया था उसी तरह से तलवार चला रहा होता है ताकि वो भी जेनरान की तरह अपनी तलवार की गति बढ़ा सके और उतनी ही खूबसूरती से तलवार चला पाए जैसे कि जेनरान चलाता है। लिन वहाँ पर बहुत मेहनत कर रहा था और काफी हद तक उसकी तलवारशिप में सुधार भी आ गया था। वो पहले से भी बेहतर तरीके से तलवार चला पा रहा था। इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे और ज्यादा जी जान लगाकर प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो खुद को बेहद ताकतवर बना सके। जिस वजह से लोग मेरी उतनी इज्जत नहीं करते थे, मैं अपनी सारी खोई हुई इज्जत वापस हासिल कर लूंगा। लिन हमें आगे बताता है, जब मैं प्रतियोगिता में जेनरान से हारा था तो उसके बाद मास्टर फैंग ने मुझे बहुत चिल्लाया और बहुत डांट लगाई। फिर उसने जबरदस्ती मुझे अंडरवर्ल्ड में भेज दिया ताकि मैं वहाँ जाकर शिष्य बन जाऊँ। उसने पूरी तरह से मेरा नाता तोड़ दिया बाहर की दुनिया से। लेकिन मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहता था। मुझे अपनी जिंदगी अंडरवर्ल्ड में नहीं बितानी थी। मुझे उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। तभी मुझे ये रास्ता दिखा कि मैं जेनरान के पास चला जाऊँ। अगर वो मुझे अपना शिष्य बना ले तो मैं शेनम पी के अंदर रह सकता हूँ। इसी के बाद मैं वहाँ से भाग निकला और जेनरान के पास आया, जिसने मुझे यहाँ पर रहने की जगह दी और अब से मैं यहीं पर हूँ और जेनरान को ही अपना मास्टर मान चुका हूँ। वही मुझे जो सिखाएगा मैं वही सीखूंगा। इसके बाद लिन दोबारा से लकड़ियों से कुर्सियाँ बनाने के काम पर लग जाता है, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा शक भी रह जाता है। मैंने जेनरान पर आंख बंद करके भरोसा तो कर लिया है, लेकिन क्या वो सही इंसान होगा जिसने अपनी ताकत छुपा कर रखी और अचानक से इतनी ज्यादा ताकत अनलीश कर दी कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाया। मुझे जेनरान पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन मुझे उससे हल्की सी जलन भी है। आखिर कोई इंसान इतनी ताकत छुपाकर एक साथ सबको दिखा सकता है। मानता हूँ कि जिस राह पर अब मैं निकल चुका हूँ वहाँ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अब मैं यहाँ से पीछे नहीं हटने वाला। मैं कभी नहीं जाऊंगा यहाँ से। अब मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होगा वो यहीं से होगा। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर फैंग आ जाता है, जो गुस्से से तमतमाया हुआ लिन को घूर रहा था। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। लिन थोड़ी देर को डरता है और फट से मास्टर फैंग को ग्रीट करने के लिए हाथ जोड़ता है, लेकिन तभी उसे याद आता है, माइनस नहीं, अब तो मैं इसके पीक का शिष्य भी नहीं रहा। मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया हूँ तो मुझे इसे ग्रीट करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ ये क्या कर लेता है। लिन पूरे गुस्से के साथ मास्टर फैंग को देखना शुरू कर देता है। मास्टर फैंग बिल्कुल हैरान था। इसके तो मिजाज ही बदल गए। आखिर इसे क्या हो गया। वो वहाँ पर लिन से कहता है, देखो तुम्हें अंडरवर्ल्ड। और इसी सीन के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।